अच्छा, अगर इन मेजरमेंट्स अगर आप अभी इनको देखें तो इन पर मैंने निशान लगाए हैं। ये है थाई एरिया, हिप्स हो गए, वेस्ट, बस्ट और अंडर आर्म और एंड अबव वेस्ट। अभी हम मिडल से लेकर बार की तरफ जाएंगे और ये निशान हम लगाएंगे जो हमारी फिटिंग के निशान हैं। तो यहाँ वेस्ट का अगर हम देखें तो इसका है 9 इंचेस। अगर हम देखें चेस्ट का तो ये है 10 इंचेस। अगर हम हिप्स का देखें तो ये है 22, सो 11 इंचेस। और फिर अगर हम ऊपर चेस्ट को नापें तो इसका मेजरमेंट्स था तकरीबन 6.5, तकरीबन 7 इंचेस। और फिर शोल्डर्स को देखें तो ये था 7.5। और अगर अंडर आर्म को अगर हम नापें तो ये है 11.5। सो जो हमारे फाइनल मेजरमेंट्स हैं वो थोड़े से इस तरह आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वेस्ट का कर्वेचर है वो बहुत स्टीप है। जब आप सिलाई को ऐसे बिल्कुल लेकर जाते हैं और बिल्कुल वेस्ट को अंदर करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वो ये जो लाइन होती है ये बिल्कुल शार्प, बहुत शार्प होती है और इसका यहाँ हिप्स का जो पॉइंट होता है ये बाहर से निकल कर आता है। इसलिए हम जब कमी करते हैं तो हम नॉर्मली डार्ट्स डालते हैं ताकि यहाँ की कर्व जो है इतनी ना हो। सो यहाँ से हम इजाफा करते हैं और वही जो कमी होती है वो यहाँ हम करते हैं। तो ये कमी दूर करने के लिए यहाँ कपड़ा छोड़ते हैं और उसको यहाँ डार्ट डालकर उसकी कमी दूर कर देते हैं। तो ये बिकॉज़ ये बहुत स्टीप है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा वेस्ट में जो है थोड़ा कपड़ा ज़्यादा रखेंगे। लेकिन विल कम बैक टू दैट, उसमें हम बाद में उसको जो है तफसीर से मैं बताऊंगी। उसके पहले हम कुछ और मेजरमेंट्स हैं जो हमने इस तरफ लेकर जाने हैं। तो ये हम लिख लेते हैं कि ये निशान लगा हुआ नज़र आता है। सो व्हाट विल डू इज अच्छा, अब हम बुस्ट का मेजरमेंट्स जो हमने हमारा 4.5 था, ये 4.5 है और यही 4.5 हम यहाँ भी फॉलो करते हैं और यही 4.5 हम ऊपर से भी फॉलो करते हैं। ये तो हमारा हुआ फिक्स्ड, यानी कि ये लाइन जो है ये हमारी फिक्स लाइन है जो एंडिंग लाइन है। अगर हम इसको जो है फिट करेंगे तो जाहिर है ये इस तरफ कपड़े को लेगा तो ये कम हो जाएगी। तो इसमें क्या है कि हमने जैसा अगर हम इंच का डार्ट बढ़ाते हैं तो ये हुआ हमारा डार्ट, लेकिन फिर इसको हम हाफ करते हैं, इसको भी हाफ करते हैं, इसको हम 1/2 इंच यहाँ लेकर जाते हैं और यहाँ 1/2 इंच यहाँ लेकर जाते हैं और फिर यहाँ से 1/2 इंच यहाँ लेकर जाते हैं और 1/2 इंच यहाँ लेकर जाते हैं। तो ये जब हमारा क्लोज होगा तो ये हमारा जो बस्ट टू बस्ट पॉइंट है ये बराबर रहेगा। अगर हमने ये इस तरफ से ही ज़्यादा लिया तो जाहिर है फिर ये कम हो जाएगा। सो ये रखना चाहिए कि ये जो हमारा फ़ैसला है इसमें हमने अंदाज़ा लगाना है कि ये इसका जो कम कपड़ा होगा वो हमने काउंट करना है और हमारी एंड रिज़ल्ट यहाँ तक जानी है वो हमने मेजर किया था।
तो ये रहा डार्ट फिटिंग के लिए। तो अगर हम ये देखते हैं कि ये डार्ट की वजह से जो है, oh my god, I'm gonna put the dart in the wrong place. I was supposed to come there. Sorry, my mistake. ये डार्ट होना चाहिए यहाँ तक. So please disregard that. I should have been looking at the waist, which I didn't. क्योंकि हमने कमी जो है वो वेस्ट में करनी है, बस्ट में नहीं. Sorry, that should have been there. Because यहाँ से बस्ट लेंथ है बस्ट का. Let's go to another pen. I've made a bit of a mess. इसको हमने थोड़ा सा मेस बना दिया है. तो अब हम ब्लैक में जाते हैं. So ये हुआ हमारा जो ये टिप ऑफ द बस्ट है. ठीक है. तो यहाँ हमें चाहिए 9 इंच फिनिशिंग. फिर इसको हम करें, डिपेंड है कि कमीज़ को कितना फिट करना है. तो ये जो बीच वाला हिस्सा था उसको इग्नोर कर देना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी. ये अभी मैंने बहुत पॉइंटेड करके दिखाया है, लेकिन जब आप इसको डार्ट को करेंगे तो जाहिर है हमने थोड़ी सी गोलाई में लेकर जाना है ताकि इसके कॉर्नर्स जो हैं वो इतने स्टैंड आउट ना हो. सिर्फ मैंने दिखाई के लिए जो है इसको ज़्यादा करके थोड़ा इसमें इजाफा करके दिखाया है कि ताकि आपको समझ आ जाए. ये जो रेड है इनको इग्नोर करना. बिकॉज़ हमने ये 2 इंच जो है यहाँ से कमी की है, तो जाहिर है फिर हमने ये कमी जो है यहाँ दूर करनी है. तो इसी को हम बार की तरफ ले जाते हैं. ठीक है. तो जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है बराबर ही फिर जाएगा. और इसमें हमने बाद में सिलाई का भी इजाफा 2 यानी इंच का, एटलीस्ट इंच का जो है एक्सेस रखना है. ऐसे अब हमारा ऊपर आर्म से आर्म होल का हमने काटना है. तो ये हमारा था शोल्डर का मेजरमेंट्स. अगर हम इसको सीधा लेकर जाते हैं इस लाइन तक तो ये बिल्कुल जो है लाइन बन जाएगी. यहाँ से आप मेजर करें इनवर्ड्स कितना, तकरीबन 1.5 इंचेस 90 डिग्रीज एंगल पर, जैसा ये. और फिर इस लाइन को इससे मिलाना है, इस लाइन को यहाँ तक मिलाना है और इस लाइन को यहाँ तक शोल्डर तक मिलाना है. और फिर ऊपर से हमने 1/2 इंच इसको कमी देनी है. और नेक लाइन के लिए 2.5 इंचेस हम लेते हैं यहाँ की तरफ और 2.5 इंचेस लेते हैं हम नीचे की तरफ. और इसका भी हम बॉक्स करते हैं और इस बॉक्स को भी हम गोलाई करके मिटा देते हैं. तो अब हमारा ये इजाफा करके इस लाइन पर रखा जाता है. और यहाँ वेस्ट से हम, बिकॉज हम हमारा कमीज़ का घेरा जो दामन है वो थोड़ा चौड़ा है, तो हम इसको थोड़ी सी ए लाइन करके यहाँ मिटा देंगे नीचे तक वेस्ट से लेकर. सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा मेस्ड अप लगता है पैटर्न, लेकिन कोई बात नहीं. हमारा ये सिर्फ जो है ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्या क्या करना है. अब हम इसको काटते हैं.
अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको हम सेंटर पर हम लाइन लगाते हैं ताकि हमें मालूम हो कि इसका सेंटर कहाँ था, क्योंकि इसका जो दूसरा साइड होगा वही हम इस्तेमाल करेंगे फिटिंग के लिए। तो यह रहा हमारा सीधा नक्शा। अब हम जब इसकी हम फिटिंग की निशान्स लगाते हैं तो वो हम इस्तेमाल करेंगे बना हुआ गारमेंट। तो पहले आप इसको काटें, इसका तजर्बा करें, इसका बनाएं, और रफ़ जब आप बना लेंगे तो उसी की फिटिंग करके, और फिटिंग में जो है थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ इस पर एक्सपेरिमेंट करके इसको यानी मुकम्मल बनाया है। तो अब मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये मेरी फिक्स बनी हुई कमीज़ है, और इसका जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके मेजरमेंट्स जो हैं वो कहाँ तक चले गए हैं, यानी इसमें जब तब्दीलियाँ हुई हैं। नीचे से तो ये इसका दामन इतना ही है जितना ये शो हो रहा है, लेकिन इधर से जो है हमने इसकी काफ़ी कटिंग की है, तो हम इसमें काफ़ी सारी जो है तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बिकॉज़ ये पैटर्न जो है हम इतने चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसमें हमने इजाफ़ा रखा है ताकि हमारी बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसमें गुंजाइश इतनी है कि इसमें आसानी से जो है ये काफ़ी सारे डिज़ाइंस जो हैं वो बन जाएंगे। तो हम ये डिज़ाइंस बनाने के लिए दो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। एक साइड जो है हम सिर्फ फिटिंग के लिए रखेंगे, जैसा कि अब मैं वो साइड फिटिंग के लिए रखूँगी बिकॉज़ उसमें थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं जो बाद में अगर उसमें लिखा तो वो प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। तो ये साइड, ये हुआ हमारा, ये निशान ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हम इसको, और फिर इसको भी हम कट करके निशान वो हमारा फिटिंग का साइड है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम काट के मुकम्मल कर लेते हैं ताकि हमें बाद में, ठीक है। ये रहा हमारा फिटिंग का साइड। अब हम इसको टर्न करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमारी कितनी गुंजाइश है। इसमें थोड़े से हम निशान लगा लेते हैं कि एंड में हमारा ये जो है ये फिटिंग का आएगा, लेकिन इसको काटेंगे नहीं। अब इसमें ही हम थोड़ी सी जो है निशान वगैरह लगाएंगे और तब्दीलियां लगाएंगे ताकि हमारा बाद में जो हमने जो कुछ इससे करना है वो हम आसानी से कर सकें।